sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने इथीन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने ये भी कहा था कि मोस्टली जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है BF3 की, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, इसको चेक करने का जो फार्मूला है वो ये है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करें। अब BF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करें। बोरोन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तीनों के तीनों जो पेयर्स हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस केस में 3 हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अब बोरोन जो है वो सेंट्रल एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s 2s 2px 2py एंड 2pz। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देख लेते हैं। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन s के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन बाकी बच जाता है वो 2px के अंदर आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग बोरोन को सिर्फ एक बॉन्ड बनाना चाहिए, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल है 2px। 2s से जब एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा तो बोरोन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz के अंदर चला गया, 2px के अंदर पहले ही एक इलेक्ट्रॉन था। अच्छा 2py भी है, तो 2pz से पहले वाले में हम इसको कर लेते हैं प्रमोट, 2pz के बजाय 2py में कर लेते हैं, क्योंकि 2py भी एम्प्टी है, तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2py में चला गया। अब जो 2py में आ जाता है इसलिए इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब इसके पास टोटल अनपेयर्ड, इसका आउटर मोस्ट शेल देख लेते हैं। 2 वाला सारा इसका आउटर मोस्ट शेल है, 2pz इसका एम्प्टी है, इसलिए ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होगा। अगर ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में मौजूद भी रहेगा तो ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब क्योंकि BF3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी है, एक s और 2 p जो हैं इन्होंने ओवरलैप करना है, तो यहाँ तक ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये वाला इन्वॉल्व नहीं होगा, सॉरी ओवरलैप नहीं बल्कि इंटरमिक्स कहना है, इंटरमिक्स हो जाते हैं। एक s और 2 p जो हैं जब वो इंटरमिक्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पर क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए हैं तो 3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे और तीनों जो हैं वो sp2 होंगे, तीनों sp2 हैं और तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। आउटर मोस्ट जो शेल होता है सिर्फ वही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। अब 2pz अब उसके ऊपर मौजूद रहेगा लेकिन वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन होता तो फिर वो पाई बॉन्ड बनाने के अंदर इन्वॉल्व होता। तो अब सिर्फ ये जो 3 sp2 हैं ये बोरोन के ऊपर अपने आप को ट्राईएंगुलर फॉर्म में अरेंज करेंगे। 3 है तो ट्राईएंगुलर फॉर्म में ये अरेंज करेंगे हमेशा। इस तरह से ट्राईएंगुलर फॉर्म में इन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया है। ये तीनों जो हैं इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये तीनों sp2 हैं। अब फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन के एटम्स आने हैं जिनके साथ इसने बॉन्ड बनाना है। फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s 2s। इलेक्ट्रॉन्स फिल करें, 2 इसके अंदर आ जाएंगे, 2 4 5 6 7 8 और 9। बाकी सारे तो पेयर कंप्लीट हैं, सिर्फ ये जो लास्ट वाला है 2pz ये पार्शली फिल्ड है। तो 2pz जो है वो हम ले लेते हैं फ्लोरीन का, ये 2pz है, तो 3 फ्लोरीन होंगे। इधर से 2pz और फ्लोरीन जो है वो ओवरलैप करेगा, इधर से 2pz और फ्लोरीन ओवरलैप करेगा और इधर से भी 2pz और फ्लोरीन जो है वो ओवरलैप कर जाएगा। हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है तो इसलिए ये तीनों जो बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे।
और बोरोन का जो स्ट्रक्चर है बोरोन ट्राईफ्लोराइड का वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये ट्राईएंगुलर फॉर्म में है और जो एंगल है इनके दरमियान में वो 120 डिग्री का है। और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सेकंड एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल हमने इथाइन की ली थी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद था और sp हाइब्रिडाइजेशन थी। सेकंड एग्जांपल है बेरिलियम डाइक्लोराइड BeCl2। इसके अंदर कोई ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करें। बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला और एक ये वाला, टोटल 2 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। सेंट्रल एटम यहाँ पर बेरिलियम है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s 2s। 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, 2 s के अंदर आ जाएंगे, 2 इस s के अंदर आ जाएंगे। अब p वाले तो सारे एम्प्टी हैं। जब एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी गेन करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। बेरिलियम ये ग्राउंड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका एक जो 2s है वो मूव कर जाएगा 2px के अंदर। अब s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके। आउटर मोस्ट शेल जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। आउटर मोस्ट शेल इसका सारा 2 वाला है। 2s के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है क्योंकि एक उसका इलेक्ट्रॉन 2px के पास चला गया। 2py और 2pz एम्प्टी है। ये एज इट इज़ बेरिलियम पे मौजूद रहें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसके अंदर हमने देखा है BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन होनी है। जब हमने इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट किए हैं तो हमें इस चीज़ से आइडिया हुआ है। sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो आउटर मोस्ट शेल का s और एक p जो है ये इंटरमिक्स होंगे। जब ये 2 इंटरमिक्स होंगे तो 2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनेंगे और दोनों जो हैं वो sp हैं। ये भी sp है और दूसरे वाला भी sp है और इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 2 जो हैं वो बेरिलियम के ऊपर लीनियर फॉर्म में अपने आप को अरेंज करेंगे। बेरिलियम एक sp इधर और एक sp इधर, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी। डाइक्लोराइड क्लोरीन जो है उसके साथ बॉन्ड बनाना है इसने। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखते हैं। क्लोरीन की सिर्फ हम क्लोरीन का सिर्फ आउटर मोस्ट शेल देख लेते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो 3 वाला होता है। 3s 3px 3py और 3pz। आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसके करें तो s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 3 4 5 6 और 7। तो बाकी तो सारे पेयर्स हैं आउटर मोस्ट शेल के। सिर्फ एक जो 3pz है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन यानी वो पार्शली फिल्ड है। पार्शली फिल्ड 3pz ऑफ क्लोरीन जो है वो ओवरलैप करेगा इधर से। ये 3pz है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन का है ये। इसी तरह दूसरा जो क्लोरीन है उसका 3pz ओवरलैप कर जाएगा बेरिलियम के साथ और ये हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और इधर भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो बेरिलियम ने सिंगल बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड बनाया क्लोरीन के साथ इधर और दूसरे क्लोरीन के साथ इधर, और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का है और इसकी जो शेप है वो लीनियर है। इस तरह बेरिलियम डाइक्लोराइड के अंदर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है व्हेन 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव 2 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स और लीनियर शेप बनती है इसके नतीजे में।